को आपको पता है कि इमरान खान ने 23 यानी फ्राइडे को उसने बोला था कि मैं केपी के और पंजाब असम्बलियां में तोड़ दूंगा और दोबारा इंशाल्लाह ताला सब मिलकर नए इंतखाबात का ऐलान करेंगे। मगर आप देख सकते हैं कि सूरत हाल बिल्कुल चेंज होगी। जैसे कि नून वाले कहते थे जी कि आप असम्बलियां तोड़ें तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कई दफा इनके जो वजीर इत्तलात हैं मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, ये बात बार बार इंटरव्यूज में दोहरा चुके हैं। जैसे ही इमरान खान ने ऐलान किया तो आप देखें कि ये कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी मुखालफत कर रहे हैं। अभी उन्होंने चौधरी परवेज को डी नोटिफाई कर दिया। अब वो जो समरी जाएगी सदर के पास, सदर आर्टिकल 6 का इस्तेमाल करते हुए इस पर गवर्नर पर भी आर्टिकल 6 लगाकर इसको भी फर्क करेगा। उसके बाद हो सकता है कि वो जो उसने समरी डाली है वो उसको नामंजूर कर दे। अब देखना यह है कि ये अभी कह रहे हैं कि वो इमरान खान को भी अरेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि सरासर ज्यादती है। इनको नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। अगर ये इमरान खान का उधर घेराव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बरतानिया की पुलिस, CID, स्कॉटलैंड यार्ड, उन्होंने भी इनके इंटरव्यू शुरू करने की डेट इनको दे दी है। इनके साथ उनके राब्ते हो चुके हैं। ये बड़े घबराए हुए हैं। अगर हमें पाकिस्तान जाना पड़े तो ये जो CID बरतानिया है ये हमें जाने की इजाजत शायद नहीं देगी, क्योंकि मैंने भी उनको पूरा जोर दिया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ इधर से भागकर पाकिस्तान चले जाएंगे, जैसे कि वो उधर से भागकर इधर आए, अब ये इधर से भागकर उधर चले जाएंगे। तो आप ऐसा करें कि इनके नाम PNC यानी ECL, जैसे पाकिस्तान में इधर PNC नेशनल कंप्यूटर जो पुलिस का होता है उसमें डालें, ताकि ये इधर से बाहर ना जा पाए। और इस केस को जूरी तक लेके जाएं, जिधर मैं खड़ा होकर अपना पूरा मुद्दा बयान करूं और इनको इनके चेहरे सारी दुनिया के सामने बताने में कामयाब हो सकूं कि यही हैं वो जो अरशद शरीफ के कातिल हैं, यही हैं जिन्होंने इमरान खान पर हमला किया। अब देखना यह है कि CID, उन्होंने मेरे साथ वादा किया कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इन तक हम पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो मुझे रिपोर्ट देंगे कि इनके किस किस दिन इंटरव्यूज इनके करने हैं और इनके कैसे कैसे कौन कौन से उन्होंने सवालात करने हैं। अब देखना यह है कि मियां साहब या मरियम नवाज उन सवालों में से कि कौन कौन से जवाब देते हैं और उसके बाद इनको पाकिस्तान जाने की इजाजत भी दी जाती है कि नहीं। उधर आप चौधरी परवेज का देख सकते हैं कि चौधरी परवेज ने भी 12 दिन का टाइम इमरान खान से मांगा। बहुत दौड़ उसने भाग की, मोनसराई को साथ लिया, मगर इमरान खान को पता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले हमेशा गेम खेलते हैं। अगर मैं 12 दिन का टाइम दूंगा कि ये डेफिनेटली इनसाइड कोई गेम हो रही है। जो चीज सामने आ रही है देखने में वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो राब्ते चौधरी परवेज से किए उसमें उन्होंने इसको बोला कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो आप हमें थोड़ा टाइम दे, हम यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बात करके आपको बताते हैं। क्योंकि परवेज ने बोला कि अब अगर आप इस हुकूमत को 2 साल की और एक्सटेंशन देते हैं और मुझसे वादा करते हैं कि मैं और 2 साल वजीर आला पंजाब रहूंगा तो मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। जिस पर उन्होंने टाइम मांगा 2 वीक का। बेसिकली जब 2 वीक का टाइम हुआ उधर इमरान खान ने बोला कि मेरे पास सिर्फ 6 दिन का टाइम है और आपको 6 दिन मैं देता हूं, इसके अंदर आपने जो कुछ करना है कर ले। जब इन्होंने देखा उनका ये पता भी कामयाब नहीं हो पाया तो उन्होंने चौधरी परवेज को डी नोटिफाई कर दिया, जिस पर अभी सदर ने अपने उस समरी को देखेगा, उसके बाद अपने आइन के मुताबिक इसको आर्टिकल 6 लगाकर इसको भी फारिग कर देगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी जा रही है। इधर भी पूरी पकड़ दकड़ बरतानिया में भी होने का इंशाल्लाह ताला पूरा प्रोग्राम जारी है। बरतानिया पुलिस का इनको वो पकड़ेंगे। इनको भी अरशद शरीफ के कत्ल में, इमरान खान पर कातलाना हमले में मौजम जो मारा गया उसका पर्चा, सब कुछ इनसे पूछगिछ की जाएगी। उसके बाद ये फैसला करेंगे और देंगे कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं कि नहीं। अगर उधर पाकिस्तान जैसे ये कह रहे हैं कि 21 जनवरी को हम जाना चाहते हैं तो देखना यह है कि आया स्कॉटलैंड यार्ड इनको जाने की इजाजत देती है कि नहीं। अब आप लोगों ने देखना यह है कि मैं हक और सच के साथ अकेला सैयद तस्नीम हैदर अपनी कौम के साथ खड़ा हूं, इन सब का मुकाबला कर रहा हूं। इस मुकाबले में आप देखें कौन सच्चा कौन झूठा, तस्नीम हैदर या नवाज शरीफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।